नो नमस्कार। आपने वाराणसी के बारे में सुना होगा, शायद आप वाराणसी आए भी होंगे। वाराणसी शब्द कहाँ से आया है, क्या आपको मालूम है? वाराणसी दो नदियों को जोड़कर ये नाम बना है, वरुणा नदी और अस्सी नदी। वरुणा प्लस अस्सी बराबर वाराणसी। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं नाला, ये अस्सी नदी है। जी हाँ, ये नाला नहीं है, इसको नाला बना दिया गया है। ये अस्सी नदी है जो बनारस में ही यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर ओरिजिनेट होती है और यहाँ पास में ही ये गंगा में आके मिल जाती है। अस्सी घाट का नाम आपने सुना होगा। अस्सी घाट से लगभग 200 मीटर दूरी पर ही ये गंगा नदी में मिलती है और आज इसको बनारस के लोग अस्सी नाला कहते हैं। तो हमने एक नदी को नाला बना दिया बनारस जैसे पवित्र शहर में। और ये नाला, हमने सिर्फ इस नदी को, इसका स्वरूप नहीं बिगाड़ा है, हमने सिर्फ इस नदी को नहीं मारा है, बल्कि इस गंदगी से फिर आगे गंगा को मारा जाता है। कहने के लिए एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया गया है जो इस अस्सी नदी के गंदे पानी को साफ करता है। पर कोई भी प्लांट सही से काम नहीं कर रहे हैं। अधिकांश पानी बिल्कुल ऐसे ही गंगा में डाला जा रहा है। आप खुद आकर गंगा और जो अस्सी नदी है उसके संगम को देखिए, इतना गंदा है कि आप उसके किनारे खड़े नहीं हो पाएंगे। उस पानी को छूना दूर की बात। इस पानी में ना सिर्फ आसपास के घरों का सीवेज जा रहा है, बल्कि कई सारे इंडस्ट्रीज़ का भी कचरा जा रहा है। इसमें माइक्रो प्लास्टिक है, आप चारों तरफ प्लास्टिक का कचरा भी देख रहे हैं। ये माइक्रो प्लास्टिक में बदल के ये भी इस पानी में मिलता है। इसमें हैवी मेटल्स भी हैं। ये जहरीला पानी है। और गंगा नदी जो सबको जीवन देती है, जिसको इतना महत्व दिया गया हमारे शास्त्रों में, यहाँ तक कि इस अस्सी नदी का भी 4 पुराणों में जिक्र मिलता है। कहा गया है कि इस नदी को देवताओं ने वो धरती पर लेकर आए। साथ ही वरुणा नदी का हाल भी अच्छा नहीं है। वरुणा नदी जो प्रतापगढ़, इलाहाबाद और जौनपुर के बॉर्डर से जिसका उद्गम होता है और 202 किलोमीटर की यात्रा करके ये बनारस में ही गंगा नदी में आकर मिल जाती है। ये भी आज लगभग एक नाला बन चुकी है। इसका पानी भी छूने लायक भी नहीं रह गया है। और आज हमने इन नदियों का ये हाल करके रखा है। तो हमारी श्रद्धा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि अगर हम बनारस आते हैं, भगवान शिव के हम अपने आप को भक्त कहते हैं, जय महाकाल कहते हैं, और उसके बावजूद हमारे कारण नदियों का ये हाल है, हम उफ तक नहीं करते हैं, हम इस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं, हम इसमें गंदगी डालना बंद नहीं करते हैं, तो हम काहे के शिव के भक्त हैं? हम तो शिव के एक तरीके से विरोधी हो गए। हमें आज इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि असल में शिव की भक्ति क्या है। शिव के बनारस को, शिव की गंगा को हम इस तरीके से मार रहे हैं कि शिव की भक्ति नहीं है। इस बारे में हमको समझना पड़ेगा और धर्मांधता छोड़कर, ढोंग को छोड़कर हमें सही रास्ता अपनाना पड़ेगा, धर्म का मार्ग अपनाना पड़ेगा। गंगा इस भारत की आत्मा है और आज जिस तेज़ी से हम गंगा को गंदा करते जा रहे हैं, उसमें अतिक्रमण करते जा रहे हैं, हम भारत की आत्मा को मारते जा रहे हैं। और भारत मर रहा है तो हम भी मर ही रहे हैं। तो आशा करते हैं कि हम लोग इसके बारे में ईमानदारी से चिंतन करेंगे, सही फैसला करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, अन्यथा खुद को मरा हुआ ही समझेंगे। धन्यवाद।